नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं आप जैसे देख सकते हो कि मैं महरौली के भूलभुलिया पे हूं और यहां पे जो एक हमारी जो महिला टोली है, जैसा कि आप जानते हैं कि महरौली के विकास के लिए, आम समस्याओं के लिए ये लोग समय समय पे आवाज़ उठाते रहते हैं। आज इनका जो आवाज़ उठाना दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ इनका रोष प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है। और प्रदर्शन ये है कि एक कन्वर्जन करके कोई मूवी बनी है जो दिल्ली सरकार रिलीज़ नहीं होने दे रही। जैसे जो कश्मीर फाइल मूवी था उसी तरह का ये मूवी है। और आपको मैं बता दूं कि आज से 3 दिन पहले इसी जगह पे सरेआम एक महिला का हत्या कर दिया गया, जो कि बताया गया कि वो पति पत्नी की झगड़ा है, उनका लड़ाई था, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों का कहना को लव जिहाद का मामला था। तो आइए मैं इन लोगों से बात करता हूँ कि ये मामला क्या है और किस लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, अपना नाम बताइएगा। नमस्कार, मैं ज्योति डंगवाल, अध्यक्षा हमारी महिला टोली। और जैसा कि आज हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार यहाँ पे द कन्वर्जन मूवी को दिखाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सत्यता से अवगत कराना। मूवी जो है आप लोग कह रहे हो, ये मूवी किस विषय पे बना हुआ है? मूवी का जो उद्देश्य क्या है और बनाया किसने इसको? जी, इसका मुख्य उद्देश्य है कि धर्मांतरण एक जो विषय है, गंभीर विषय, इसको लेकर के ये मूवी बनी है। और इसको जैसे और राज्यों में तो फिर भी इसको दिखाने का प्रस्ताव, लेकिन यहाँ पे जिस तरह द कश्मीर फाइल को नहीं मतलब टैक्स फ्री किया गया और अन्य राज्यों ने इसे बहुत अच्छे से दिखाया हर जगह पे, मतलब इसको लोगों को देख करके लोगों ने समझा कि कितनी पीड़ा कश्मीरी पंडितों ने या कश्मीरी हिंदुओं ने वहाँ पे झेली थी। वैसे ही आज क्या है, गांव के गांव दक्षिण भारत में देखिए कितना सारा धर्मांतरण हो गया है। तो चाहे वो वर्ग विशेष हो, चाहे वो दूसरा वर्ग हो, लोलुपता में दिया जाए, लालच दे करके किया जाए, या किसी भी प्रकार से ये धर्मांतरण में या फिर लव जिहाद के, लैंड जिहाद के मामले को भी ये लोग काफ़ी तरीके से बढ़ाते हैं। तो आप लोगों की क्या मांग है? जो केजरीवाल सरकार है उससे क्या मांग है और क्या प्रदर्शन किस लिए, मतलब ये मांग जो है प्रदर्शन के थ्रू आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी सिर्फ ये मांग है कि ये जो लव जिहाद डे बाय डे फैल रहा है, आपने देखा हो कुछ दिनों पहले संजय वन के अंदर की भी एक घटना आई थी। यहाँ पे 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक महिला का गला काट करके उसकी हत्या कर दी गई थी। 2 महीने पहले उससे विवाह हुआ था उस हारिस नाम के व्यक्ति का। तो इस प्रकार से मतलब ये जो कुरीति फैलती जा रही है, इन सब के खिलाफ हमारी ये मांग है कि द कन्वर्जन मूवी को दिखाया जाए। तो चलिए, यहाँ पर और कुछ भी लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो महिला टोली है, हमारी महिला टोली, ये महरौली के आम समस्याओं पे समय समय पे ये बातें करते रहते हैं, ये जन समस्या उठाते रहते हैं। और आज जो इनका जन समस्या वो जो मेन है वो लव जिहाद का है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ महिला हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। नाम बताइएगा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी त्रिवेदी है। तो किस लिए आए आप लोग यहाँ पे आज? यहाँ पे इसलिए आए हैं कि परसों जो यहाँ पे घटना हुई है, जो लड़की का यहाँ पे गला रेता गया है, उस विषय में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और इस चीज़ का बड़ा दुख है कि अभी तक कोई राजनीति पार्टी, कोई राजनेता यहाँ पे नहीं आया इस चीज़ को देखने पूछने के लिए। और हम लोग जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। ये जो लव जिहाद का मामला है, उस लड़की को बहला फुसला करके एकदम गला रेता गया भरी दोपहर में, कोई रात का टाइम नहीं, कोई सुबह का टाइम, भरी दोपहर में उसका गला रेता गया है। और की बात है ये घटना, तो ये 6:30 बजे की बात है। और यहाँ पे उसको फिर वो बैठ के एकदम से शान से सिगरेट पीने लग गया, कि मतलब उसका ऐसे चल रहा था कि ये उसके पीछे किसी का हाथ है, इस तरीके से वो। ये लड़की जो थी वो कहाँ की थी? वो लड़की रहने वाली कानपुर की थी और रहती संगम बिहार में थी। तो लड़की हिंदू थी? हिंदू लड़की थी। और लड़का मुसलमान था, मुसलमान था, लड़का मुसलमान था। और उसने जिस तरीके से उसने उस लड़की का गला रेता है, वो मतलब बहुत ही दर्दनाक था। और हमारी मांग ये है कि केजरीवाल थोड़ा सी सोच समझ के इस चीज़ में थोड़ा अपना भी उसी, अगर वही मतलब लड़की अगर मुस्लिम होती और लड़का हिंदू होता तो बहुत बड़ी राजनीति वो कर लेता, चाहे कोई भी वो हो, केजरीवाल। चलिए, नाम बताइएगा। मेरा नाम सरिता रावत है। तो सरिता जी, जो आप लोगों का क्या मांग है? अभी इन्होंने जो कहा केजरीवाल सरकार पर जो आरोप लगाए
और ये जो लव जिहाद का जो मामला है, तो इसको आप कितना मान रहे हैं कि हमारे समाज के लिए कितना खतरनाक है ये हमारे समाज के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। और क्योंकि आज एक बेटी के साथ हुआ है, न जाने कल कितनी सारी बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है। तो हमारी मांग यही है। मेरी जानकारी में है कि अभी भी एक लड़कियां कुछ दिन पहले आपके ये जो सरस्वती शिशु मंदिर है वहाँ से एक लड़की गायब हुई, जो शायद आज तक वो मिली कि नहीं मिली हो। इससे भी पहले लड़कियां गायब हुई हैं। इससे पहले काफ़ी लड़कियां गायब हुई और कल परसों कुछ एक मर्डर हुआ, और ऐसे न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है। और ये हमारा धर्मांतरण जो ये हो रहा है, ये हमारे पूरे हिंदू जाति के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। चलिए, तो देख सकते हैं कि आप इन लोगों में जो रोष है, इन्हीं बातों का नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम महेंद्र मनचंदा है। ऐसा है जी, यहाँ पर ऐसी अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं और योजना से कर रहे हैं, कोई उनको पछतावा नहीं है मर्डर करने के बाद। तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या अपने समाज के लिए योजनाबद्ध हो तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उसका तोड़ आप लोगों के पास क्या है? क्योंकि आप लोग बराबर बोल रहे हैं कि ये कल भी घटना हुई, परसों भी हुई, पिछले साल भी हो, तो इसके लिए आप लोगों का क्या कदम है? हम लोग अपने समाज को, हिंदू समाज को जागृत करने का प्रयास इस तरह से प्रदर्शन करने के कर रहे हैं। और दिल्ली में जो लव जिहाद पर फिल्म बनी है कन्वर्जन, उसको रिलीज़ नहीं हो रही, उसकी मांग के लिए हम आज प्रदर्शन। सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रही कि और जगह हो रही है? और जगह तो हो रही है, लेकिन दिल्ली में नहीं कर रहे। दिल्ली की उनकी अपनी राजनीति है, उनको मुसलमानों को खुश करना है, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। हमारे हिंदू समाज को चाहे क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? वो उन्हीं का पक्ष रखती है, स्पष्ट रूप से उन्हीं का पक्ष रखती है, हिंदुओं का नहीं रखती है। आप ये अरविंद केजरीवाल हिंदू हैं, लेकिन सारा जो उनकी राजनीति का जो केंद्र है वो मुसलमान केंद्रित है। चलिए, नाम बताइएगा भैया। मेरा नाम भास्कर जोशी है। तो भास्कर जी, ये जो अभी बहुत सारी जो समस्याएं है समाज में, आपके अभी जो कह रहे कि 2-3 दिन पहले सरेआम, जो कि ये जगह कोई खाली नहीं रहता, बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है और हमेशा ये चलता हुआ रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में भी सरेआम मर्डर हो जाता है। तो क्या करे यहाँ की महरौली की पुलिस और क्या करिए सरकार? देखो, ये सरकार जहाँ तक है, अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी बनी, ये बनी ही झूठ की बुनियाद पे है। बड़े बड़े वादे करके ये सत्ता में आए, हम ये करेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम सबका विकास करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी तो विकास कर रहे हैं, विनाश कर रहे हो? विनाश हो रहा है। ये विनाश ही हो रहा है, विकास कहाँ पे हो रहा है? अगर आप धर्म की राजनीति खेलने लगे, आप मुख्यमंत्री हो, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको हिंदू समाज, मुस्लिम समाज के नाम से समाज को बांटना नहीं चाहिए। लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं आए दिन महरौली में। अभी जैसे कि हमारी सारी बहनों ने बोला कि कितनी घटनाएं यहाँ पे हो चुकी हैं। इस चीज़ को दृष्टांत में रखते हुए एक पिक्चर बनी थी। पिक्चरें जो होती हैं हमारे समाज का एक आईना होती हैं, जो समाज के सच को दिखाती हैं। धर्मांतरण पर एक पिक्चर बनी, वो पिक्चर दिल्ली में रिलीज़ करने से इन्होंने मना कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों? क्या है उस पिक्चर में ऐसा? हकीकत ही तो दिखा कि आप हकीकत से क्यों मुँह चुराते हो, क्यों हकीकत से आप भागना चाहते हो? बातें बड़ी बड़ी, नाम तुम्हारे बड़े बड़े, लेकिन जब हकीकत दिखाने वाली बात आती है तो आप चंद अपनी राजनीतिक स्वार्थी के लिए ऐसी पिक्चरों को, जिससे एक समाज के लोग जागरूक हो सकते हैं। देखो, हम प्यार के खिलाफ नहीं है, अगर ये चीज़ प्यार से हो, आपस में रजामंदी से हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सोची समझी ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, साजिश है। ये सोची समझी एक रणनीति है, उसके तहत जो है ये लव जिहाद कराया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। उसके उदाहरण है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो हुआ क्या, हिंदू लड़की मुस्लिम ने मार दिया और उसको पति पत्नी की लड़ाई बता करके उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, जबकि वो लव जिहाद का मामला है। लड़का तो अरेस्ट हो गया है। अरेस्ट हुआ है, लेकिन कहानी क्या है? अगर आप ये देखिए, अगर वो मुस्लिम लड़की होती, लड़का हिंदू होता, तो ये केजरीवाल जी ना, इनके जो कार्यकर्ता हैं, आग लगा देते महरौली में, है नहीं? देश खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया, है नहीं? अब कहाँ चला गया देश? चलिए, आप तो आप नाम बताइएगा। माया शर्मा। तो आपका क्या मांग है सरकार से? ये हिंदू मुस्लिम को लेकर सेंसिटिव इशू बनाते हैं हमेशा सरकार। और जहाँ तक हमारी मांग है, ये जो कंट्रोवर्सी, जो ये मूवी जो कन्वर्जन जो ये तो और लोगों का जो कहना है कि ये तो सिर्फ मोदी सरकार का प्रोपगेंडा जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इससे कितना सहमत है आप? नहीं, इसको बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जैसे जहाँ तक है, हिंदू मुस्लिम का जो भी प्रोपोगंडा निकालते हैं, सबसे पहले बीजेपी को टारगेट करते हैं। जहाँ तक देखा जाएगा, बीजेपी को टारगेट करने का क्या मतलब है? सबसे पहले अपने दिल्ली में सुधारो, पहले ये कंट्रोवर्सी तुम ख़त्म कर लो हिंदू मुस्लिम का। चलो भाईचारा बन के सब लोग रह रहे रहो,
लेकिन छोटे से इतना यहाँ पे जब मर्डर हुआ, इस चीज़ को एक सेंसिटिव इशू बना के ये लोग चीज़ को दबाना क्यों चाहते हैं? आ जाओ नेता लोग, जो भी MLA, जो भी यहाँ पे जितने लोग भी हैं इस मेरौली में, उसके लिए भी रोक लगा दी। हाँ, तो उसके लिए भी बोल दिया ये नहीं, जो वो सारे देखो, मूवी तो एक माध्यम है, उसके थ्रू सबको दिखाना चाहिए। जितने भी घर में बहू बेटी जो भी है, चाहे मूवी हॉल में नहीं देख सकते तो एटलीस्ट कम से कम टीवी में, लोकल चैनल में उसको रिलीज कर लो, देख सके। जो ये आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे समस्या जो है मेन वही कन्वर्जन का है, और जो ये लव जिहाद का जो मामला, कहना कि अगर प्यार से तो कोई बात नहीं, पर ये एक साजिश के तहत इस तरह का कार्य हो रहा है। यहाँ पर हमारे योगेश बिष्ट जी है, मैं उनसे थोड़ा बात करता हूँ। सर, ये बताइए कि जो मामला है, इन लोगों ने तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, और जैसा कि हमें भी जानकारी कि यहाँ खुलेआम एक मर्डर भी हो गया, लेकिन पुलिस प्रशासन, यहाँ बिल्कुल पास में थाना भी है, कोई ज़्यादा दूर नहीं, अगर दौड़ के जाए तो 2 मिनट में थाने में पहुँच सकते हैं। 300 मीटर दूरी। ये कोई खाली जगह भी नहीं है, ये दिन रात ये चलता हुआ जगह है। अगर रात में भी आते तो ये रास्ता सुनसान नहीं रहता, लेकिन फिर भी सरेआम मर्डर हो गया। तो इसका कौन है दोषी? इसका दोषी किसको आप मानते हैं? मुझे लगता है कि 2 प्रकार से इस घटना को सोचना चाहिए। एक तो ये कि सार्वजनिक जीवन में सब ऐसे खुले स्थान पर अगर किसी की हत्या करने की किसी की हिम्मत हुई है, तो समाज के ताने बाने में उस विशेष वर्ग का कितना दुस्साहस हो गया है, उसको कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने की कोई चिंता नहीं। क्योंकि दुस्साहस की कल्पना कीजिए, चलती हुई सड़क है, सरेआम दिन में पुलिस स्टेशन यहाँ से 200-250 मीटर दूरी पर है, पूरा बाजार खुला हुआ है, बस अड्डा बिल्कुल सामने है। जिस वर्ग विशेष की इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस हो रहा है, कानून व्यवस्था की वो चिंता नहीं करता। इसका कारण मूलतः सिर्फ ये है, यहाँ का राजनीतिक तुष्टीकरण। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जिस तरह के यहाँ नेता, पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका तुष्टीकरण कर रही हैं, उसका दुष्परिणाम छोटे रूप में भी आ रहा है। ये कि सरेआम हत्याएं हो रही हैं, और अभी आपने देखा होगा कि मोटाड़ से लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर ही इतना बड़ा हमला किया, आतंकवादी हमला। उत्तर प्रदेश क्या, अभी आपके मोहाली के जो इंटेलिजेंट पुलिस विभाग का, उसके डिपार्टमेंट में जाके हमला हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ है। तो जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कैसे सुरक्षित रहोगे? हमारा यही कहना है कि वर्ग विशेष की जितना दुस्साहस हो रहा है, उसके लिए ये राजनीतिक दल दोषी हैं। लेकिन राजनीतिक दलों को बदलने के लिए, सरकारें बदलने के लिए 5 साल में समय आता है, पर अपने घर की बहू बेटियों को, अपने समाज को हम इतना जागरूक कर सकते हैं कि आग को अपने घर के आने से पहले ही उसको बुझा दिया जाए। पीछे एक फेसबुक पर बड़ा अच्छा मैसेज चला है कि कब तक सांपों के डर से घर बदले जाएंगे, सांपों का फन कुचलने का हुनर सीखना चाहिए। तो ये माताएं बहनें यहाँ खड़ी हैं, इन सबको इसलिए इन्होंने अभियान आज चलाया है। किसी भी कारण से जो विजातीय लोग हमारी बहू बेटियों को बहलाते फुसलाते हैं, सरकार और पुलिस जब कार्रवाई करेगी तब करेगी, उसके पहले हम जागरूक रहें, उनको अपने हद में आने ही ना दें। एक जो आ जाए उसकी ये स्थिति हो जाए कि उसकी गत देख करके आने वाली 2 से 5 पीढ़ियों तक कोई दुस्साहस ना करे कि कोई हिंदू लड़की को बहला फुसला भगाने का या उसके साथ दुस्साहस करने की हिम्मत करे। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने आज ये अभियान की शुरुआत की है कि हम घर घर जाके महिलाओं को और बेटियों को बताएंगे कि किस प्रकार से वो अपने को सुरक्षित रखें, और ये जो विजातीय लोग हैं इनसे अपने धर्म को, अपने समाज को और राष्ट्र को बचाएं। तो ठीक है, ये आप लोगों ने सुना कि लोगों में रोष भी है, बहुत सारा आक्रोश है, और मेन चीज़ जो है कि जो हमारे जो समाज का जो ताना बाना है, यहाँ पर जो एक हिंदू मुस्लिम की जो कहानी चल रही है, जो लव जिहाद का, तो इन लोगों का यही कहना कि हमारे समाज में वो कुरीति बंद हो, वो कुरीति जो समाप्त हो, उसके लिए हम लोग जन अभियान चलाएंगे, घर घर जा कर के महिलाओं और बहनों को हम जागृत करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।